अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं मेन काम मर्दमशुमारी का। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई घराना है तो उसकी मुकम्मल एंट्री किस तरीके से की जाती है, यानी कि हाउस होल्ड की इंफॉर्मेशन किस तरीके से एंटर करेंगे। तो जैसे ही आप मर्दमशुमारी वाली अपनी ऐप में जाओगे, इन्यूमरेशन वाली ऐप में जाओगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर मुख्तलिफ घरानों के नाम आ रहे होंगे जो कि ऑलरेडी आपने लिस्टिंग में एंटर किए थे। आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम, आप उस घर पर गए और आपने पूछा भाई अच्छा ये आपका घराना है, आपके सरबरा का नाम मोहम्मद अकरम है। बोलेंगे हाँ ठीक है भाई, सरबरा का नाम मोहम्मद अकरम है। आपने इस पर क्लिक करा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक कुछ बुनियादी सवालात आपके सामने आएंगे। देखो जो लिखा हुआ है वो पढ़ भी लेते हैं। घर के तमाम अफराद के नाम लिखें जो मर्दमशुमारी के दिन की सुबह सादिक घर पर हाजिर हों। ठीक है जी। आर्जी तौर पर गैर हाजिर अफराद को शामिल करना पड़ेगा जो यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह गए हुए, एक आध दिन के लिए भी अगर गए हुए हों तो चलेगा। इन अफराद को शामिल ना करें जो अपने घर वालों से दूर मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर मुलाजमत, कारोबार या तालीम के लिए 6 माह से ज़्यादा बाहर रह रहे हैं या बाहर रहने का इरादा रखते हैं। ये बात आप जो आपको बता रहा होगा, जो आंसर कर रहा होगा जवाब दहिंदा, उसे आप बताएंगे कि भाई ये बातें हैं, आप जहन में रखो। जो 6 माह से ज़ायद बाहर हैं या 6 माह से ज़ायद बाहर रहने का इरादा रखते हैं उनके नाम एंटर नहीं कराना, ठीक है। और जो अभी फ़िलहाल आर्जी तौर पे बाहर गए हैं उनके नाम एंटर कराने हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले फ़र्द का नाम मोहम्मद अकरम है जो कि सरबराही थे, तो उसके लिए आ जाएगा घर के सरबरा के साथ क्या रिश्ता है। तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से सरबरा को सेलेक्ट करेंगे और फिर आप उनका जिन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। पूछेंगे बाकायदा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मर्द आ गया, आपने उसको सेलेक्ट कर लिया। फिर ऑप्शन आएगा कि उनकी उम्र कितनी है। ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ पे जो भी उनकी उम्र हो उसको आप सेलेक्ट करें। लेट से मैंने 60 को सेलेक्ट कर लिया। अभी आएगा महफूज या अपडेट करें, मैंने क्लिक करा, ये अपडेट हो गया, ठीक है जी। अब उनकी अजदवाजी हैसियत, जो घर के सरबरा थे उनकी अजदवाजी हैसियत, गैर शादीशुदा हैं, शादीशुदा हैं, क्या हैं। तो लेट से शादीशुदा पे क्लिक करते हैं, वो शादीशुदा हैं। मज़हब पूछेंगे कि भाई आपका क्या मज़हब है। मज़हब के बारे में जब आप दरियाफ़्त करेंगे तो लेट से उन्होंने बोला मैं मुसलमान हूँ, आपने मुसलमान सेलेक्ट करा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ज़बान आ जाएगी, जो मादरी ज़बान है उस मादरी ज़बान को आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो कोई सी भी हो सकती है। लेट से सिंधी को सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद जो अगला ऑप्शन आएगा वो आएगा कौमियत का, कि आप किस कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तानी हैं, अफ़गानी हैं, बंगाली हैं, चाइनीज़ हैं या उनके अलावा। तो भाई वो कहते हैं कि मैं तो पाकिस्तानी हूँ, आपने पाकिस्तानी पे क्लिक कर दिया और फिर आप क्लिक करेंगे। ये बुनियादी सवालात हैं जो हर फ़र्द के बारे में पूछे जाएंगे। आप इसे करेंगे महफूज या अपडेट करें, ठीक है। अभी सरबराह के बारे में पूछा जा रहा है, फिर इस तरीके से हर एक बंदे के बारे में एंटर करना होगा। अच्छा, उनसे पूछेंगे कि भाई आप किसी भी ज़बान में समझ बूझ के साथ, समझना ज़रूरी है, साथ सादा तहरीर पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं या लिख सकती हैं, और हाँ आसान हिसाब जमा तफरीक कर सकती हैं। देखो 3 बातें हैं, सादा तहरीर पढ़ पाना, लिख पाना और आसान जमा तफरीक कर पाना और उसको समझ के कर पाना। तो बोले हाँ भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आप सेलेक्ट कर देंगे कि हाँ भाई वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं तो नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं सेलेक्ट करते हैं। फिर आएगी उनकी कोई तालीमी सरगर्मी, उसका इंतखाब करना है कि जो तालीमी सरगर्मी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, सॉरी 3 ऑप्शन है। आजकल तालीमी इदारे जा रहे हैं, जा रही हैं, माजी में कभी तालीमी इदारे गए हैं या कभी भी नहीं गए, तो इनको सेलेक्ट करेंगे। लेट से उन्हें पढ़ना लिखना आता नहीं है तो हम सेलेक्ट कर लेंगे कभी किसी तालीमी इदारे नहीं गए, और फिर क्लिक करेंगे महफूज और अपडेट पर। फिर आएगा उस फ़र्द की मुआशी सरगर्मी के बारे में सवाल, ठीक है। अब बाकी नहीं पूछा जाएगा कि उसने किस शोबे में तालीम हासिल करी, क्योंकि वो तो कभी गए ही नहीं है। फिर क्या है, फ़र्द की मुआशी सरगर्मी के बारे में सवाल आएगा कि भाई क्या पिछले 12 महीने के दौरान आम तौर पे तनख्वाह, मुनाफा या बिला मुआवजा काम किया है, मतलब नौकरी करी, कारोबार किया, ज़राअत वगैरह। सेलेक्ट करेंगे कि हाँ भाई उन्होंने किया है, ऐसा नहीं करा, तो लेट से उन्होंने किया है ऐसा, मैं हाँ सेलेक्ट करता हूँ। फिर पूछेंगे अच्छा भाई क्या काम किया आपने पिछले 12 महीने के अंदर, मुलाजमत करी है, जॉब करी है, ज़ाती काम है ज़राअत से रिलेटेड, ज़ाती काम है कोई कारोबार है, ज़राअत के अलावा होगा तो ये 3 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आजिर है, एम्प्लॉयर है, ठीक है ना, मतलब ख़ुद किसी को नौकरी पे रखा हुआ है। बिला मुआवजा ख़ानदानी मददगार हैं, ठीक है, और बिला मुआवजा ख़ानदानी मददगार हैं गैर ज़रई। ऊपर आएगा ज़रई और नीचे आएंगे गैर ज़रई। आपने देखा ना घर के बच्चे आमतौर पे वैसे ही काम कर रहे होते हैं, मतलब बच्चे बोल रहा हूँ मैं, घर के लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, बिला मुआवजा काम करते हैं, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। ज़रई हैं तो पहला वाला 5वां, और अगर बिला मुआवजा गैर ज़रई है तो 6ठा सेलेक्ट होगा।
और अगर ट्रेनिंग के तौर पे काम किया है, अप्रेंटिस हैं, तो फिर 7 वाला सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से वो एम्प्लॉयर हैं। ओके, महफूज करें, अपडेट करें, आगे बढ़ गए। अब नकल मकानी से मुताल्लिक सवालात आएंगे। तो नकल मकानी से मुताल्लिक सवालात में पैदाइश का मुल्क क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में ही पैदा हुए, पाकिस्तान आ जाएगा, सेलेक्ट कर लिया। पैदाइश का ज़िला क्या था, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से मुख्तलिफ़ ज़िले आएंगे, उनको आप सेलेक्ट करेंगे। लेट से हम कह सकते हैं कि वो हैं बाग डिस्ट्रिक्ट के, सेलेक्ट कर लिया। देरा बुगटी डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट किया हमने। अब दो ऑप्शन होंगे, क्या उसके देही इलाके में है कि शहरी में है। सेलेक्ट किया, देही हैं। तो मौजूदा ज़िले में कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं, इस ज़िले में कितने अरसे से रह रहे हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो आप देख लें भाई कितने अरसे से वो इस ज़िले के अंदर रह रहे हैं, 1 साल से कम, 2 साल, 3 साल। तो मैं कहता हूँ 10 से 14 साल हो गए, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब जाहिर सी बात है, पूछा जाएगा कि साबका मुल्क क्या है, साबका ज़िला क्या है। तो मुल्क तो वही है, हमेशा से पाकिस्तान में ही रह रहे हैं। ज़िले का सवाल आएगा कि भाई डेरा बुगटी से पहले कहाँ रह रहे थे, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। भाई इससे पहले हम फॉर एग्ज़ाम्पल रह रहे थे बाजोड़ में, बाजोड़ डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया। फिर आ गया साबका रिहाइश वाले ज़िले से नकल मकानी की वजह क्या थी। तो ऑप्शन के अंदर है शादी की वजह से, पढ़ाई की वजह से, कारोबार। ये सारे ऑप्शंस देख लेना लाजमी तौर पे किस वजह से आए। तो लेट से वो वहाँ से आए हैं ज़लज़ले की वजह से, ज़लज़ले सैलाब की वजह से। सेलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे महफूज, अपडेट करें। और आखिरी और अहम सवाल जिसमें आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है, और माजूरी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको दुश्वारी बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। कि आप पूछें भाई खुदा ना खास्ता आपको देखने में, सुनने में, बोलचाल में, चलने फिरने में, पूरा पढ़ना है इसको, चलने फिरने, याददाश्त में, ज़ाती देखभाल में, यानी कि नहाने, कपड़े पहनने उतारने में, या चीज़ों को पकड़ने में, लिखने में किसी दुश्वारी, बस दुश्वारी का लफ्ज़ यूज़ करें। दुश्वारी का, मुश्किल का सामना करना पड़ता है, माजूरी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करें, लोग बुरा समझते हैं उसको। थोड़ा सा इंतखाब करें, हाँ या ना। कोई मुश्किल नहीं है तो कोई ऑप्शन आगे नहीं आएगा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कुछ मुश्किल है तो आप हाँ को सेलेक्ट करेंगे, तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि भाई देखने में दुश्वारी है, सुनने में दुश्वारी है, चलने में तो कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल देखने में कुछ मुश्किल है, बहुत ज़्यादा दुश्वारी है, या बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता, तो फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी उनसे पूछेंगे कि भाई हाँ भाई बहुत ज़्यादा दुश्वारी है। इसी तरीके से सुनने में दुश्वारी है तो उसे सेलेक्ट करेंगे, और इस तरीके से आखिरी काम हम ये करेंगे कि हम इसको महफूज या अपडेट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक घराना जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि उस घराने के एक बंदे का, एक फ़र्द का जो है वो डेटा मुकम्मल हो जाएगा। फिर जितने भी होंगे उनको जो है वो आगे आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे कि भाई अच्छा ये इस सेम सवालात मैं अगले फ़र्द के लिए पूछूंगा, फिर मैं अगले फ़र्द के लिए पूछूंगा। याद रखना है जो तालीम का है वो 5 साल से बड़े लोगों के लिए पूछना है, जो 5 साल से बड़े हैं उनसे पूछना है, ठीक है ना। यानी कि बच्चों के लिए जो 5 साल से छोटे हैं उनके लिए बेसिक मालूमात लिखी जाएगी सिर्फ, बाकी कुछ एंटर नहीं करना, ठीक है भाई। अब किसी दूसरे फ़र्द की एंट्री करनी थी, सरबरा की तो हमने एंट्री कर दी। अब इसी घराने के अंदर कोई दूसरा भी शख्स होगा, तो जैसे ही हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं तो ये हमें नज़र आता है कि घर के फ़र्द का इंदराज करें, क्लिक करा तो सेम वही बातें आ जाएंगी, उसी को हमने देख के लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्द का नाम पूछा तो हमारे पास आ गया कि भाई सलमा साहिबा हैं। घर के सरबरा से क्या रिश्ता है, तो बीवी खावन, वो आता रहेगा ड्रॉप डाउन मेन्यू में, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और फिर सवाल आ जाएगा जिन्स क्या है, तो वैसे तो वो औरत हैं, और उम्र सेलेक्ट की जाएगी ड्रॉप डाउन मेन्यू से, और फिर हम करेंगे महफूज करें, तो यहाँ पर सलमा साहिबा की एंट्री हो जाएगी। इस तरीके से ना सबको एंटर करना है, यहाँ प्लस पे क्लिक कर करके आप सारे के सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं पहले उन्हें एंटर कर दें, और फिर 1 बाय 1 उनके नाम पे क्लिक करके जो सारे सवालात हमने पूछे थे अभी मोहम्मद अकरम साहब के लिए, वही सब के लिए पूछे जाएंगे। जो 5 साल से कम उम्र वाले होंगे उनके लिए तालीम वगैरह का कुछ सवाल आएगा नहीं, सिर्फ बुनियादी सवालात आएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि हम जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों को, मुख्तलिफ़ अफराद की एंट्री कर देंगे जो उस घर में रहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही एंटर हो गया ना, अब फॉर एग्जांपल मैं इनकी बाकी जो सवालात हैं उनको एंटर करना चाहता हूं, तो मैं इनके नाम पे क्लिक करूंगा, सलमा साहिबा का, तो उनका फ़र्द का नाम आ गया है और ये रिश्ता वगैरह सब आ गया था। तो हम इसको करेंगे महफूज, अपडेट करें। आगे बढ़ेंगे तो फिर वही सवाल, उनकी अज़दवाजी हैसियत क्या है, ठीक है। तो ये आ गया कि वो शादीशुदा हैं और उनका मज़हब मुस्लिम सेलेक्ट कर लेंगे, मादरी ज़बान उर्दू आ गई, और कौमियत में पाकिस्तानी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। महफूज, अपडेट करें। फिर वही सवाल, क्या वो समझ बूझ के साथ लिख सकती हैं, पढ़ सकती हैं, प्लस माइनस कर सकती हैं, तो आप सेलेक्ट करेंगे कि हाँ भाई वो ऐसा कर सकती हैं। तालीमी सरगर्मी क्या है, माजी में तालीमी इदारे गई थी, उसको सेलेक्ट करेंगे।
पिछले वाले में मैंने सेलेक्ट करा था कि नहीं पढ़ना लिखना नहीं आता, तालीमी इदारे नहीं गए, तो बाकी ऑप्शन नहीं आए थे। लेकिन अब देखो जैसे ही मैंने सेलेक्ट करा ना, माजी में तालीमी इदारे में गया था, तो फिर ये 11वां सवाल आ गया कि पास शुदा तालीमी दर्जा क्या है। सेलेक्ट करेंगे भाई इंटरमीडिएट है, मसावी है, और किस में हासिल करा, तो अमूमी तालीम के अंदर हासिल करा। ये सब ऑप्शन तब आएंगे जब उन्होंने किसी तालीमी इदारे में गए थे, तो फिर ये ऑप्शन आता है। ठीक है जी, तो हम करेंगे महफूज अपडेट करें। फिर एक सवाल आ गया, क्या पिछले 12 महीनों में कोई काम किया है। ठीक है जी, तो सारे ऑप्शन में हमने फॉर एग्जांपल इन्होंने नहीं करा, ये घर में ही रहती हैं, तो नहीं, काम नहीं करा। काम नहीं करने की वजूहात हैं, काम नहीं किया, काम की तलाश भी नहीं है। अच्छा, क्या काम के लिए दस्तयाब थे, नहीं भाई काम के लिए दस्तयाब थे ही नहीं, नहीं करना चाह रहे काम। और आखिर में आ जाएगा काम के लिए दस्तयाब ना होने की क्या वजह थी। पहला, पिछले 12 महीने में काम नहीं करा, काम की तलाश भी नहीं है, और काम के लिए दस्तयाब थे, नहीं काम के लिए दस्तयाब भी नहीं थे। क्यों नहीं दस्तयाब थे, तो ऑप्शन के अंदर आ जाएगा फॉर एग्जांपल घर की देखभाल। ये सारे ऑप्शन आपको उसमें नज़र आ जाएंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू से। तो फाइनली आप इसको करेंगे महफूज अपडेट। अब सलमा साहिबा के लिए नकल मकानी से मुतालिक सवाल आया। पैदाइश का मुल्क क्या था, भाई पाकिस्तान था। पैदाइश का ज़िला एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट था। कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं, अच्छा पहले देही और शहरी देखना पड़ेगा, तो लेट से शहरी हैं। कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं, सेलेक्ट किया जाएगा फॉर एग्जांपल पैदाइश से लेके अब तक वहीं पर ही हैं, जो भी वो बताएं, मैं एक डमी फिल कर रहा हूँ। और आखिर में क्या उन्हें बोलने सुनने चलने फिरने में किसी दुश्वारी का सामना है, आप इंतखाब करेंगे। तो फॉर एग्जांपल कोई मुश्किल नहीं है, तो आगे कोई ऑप्शन आएगा ही नहीं। और फाइनली आप उनके डेटा को महफूज करेंगे कि हाँ भाई डेटा महफूज हो गया। अब इस तरीके से हमारे पास मोहम्मद अकरम साहब और उनकी वाइफ से रिलेटेड जो है ना, वो एंट्रीज़ मुकम्मल हो गई हैं। अगर कोई और फ़र्द एंटर करना होगा तो फिर वही बात है कि हम प्लस पे क्लिक करेंगे और फिर अगला फ़र्द एंटर होगा। ठीक है भाई, अब फॉर एग्जांपल ये इस घराने में यही 2 लोग रहते थे, तो अब हमें क्या करना है, हमें घराने को मुकम्मल करें या अपलोड करें पे क्लिक करना है। जैसे ही आप घराने को मुकम्मल अपलोड करें पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगा बराहे करम घर से मुतालिक मालूमात मुकम्मल करें। तो घर से मुतालिक जो मालूमात है उन्हें मुकम्मल करना होगा। ये तब होगा जब आप घराने को एंटर कर देंगे। तो आप ठीक है पे क्लिक करेंगे। अब आ गया घर से मुतालिक जो सवालात हैं, जो कि आप इन्यूमरेशन के टाइम पे ही करेंगे। घर की मिल्कियत साख से मुतालिक सवालात। सबसे पहली बात, घर की रिहायशी हैसियत क्या है, तो आएगा ज़ाती घर है, किराए पर, बग़ैर किराए के, सरकारी, गैर सरकारी इदारे का घर वगैरह। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम किराए पर सेलेक्ट करेंगे। तो घर के मालिक का जिन्स क्या है, किसी खातून के नाम पर है, मर्द के नाम पे, ख्वाजा सरा के नाम पर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मर्द के नाम पर है। कितनी कमरों की तादाद है, वो कमरे जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है, स्टोर वगैरह नहीं, जो कमरे हैं उनकी तादाद सेलेक्ट करेंगे कि भाई कितने कमरे हैं, ये 5 6 जितने भी हैं, तो लेट से 6 हैं, तो हमने 6 को सेलेक्ट कर लिया। अब घर कब तामीर हुआ, जाहिर सी बात है देख कर भी अंदाज़ा हो जाता है, तो जो लोग रह रहे हैं उनको अंदाज़ा होगा कि भाई कितना पुराना है। ज़ेर तामीर है और ये सब कुछ ऑप्शन आएंगे। तो फॉर एग्जांपल 4 से 9 साल का अर्सा गुजर चुका है, सेलेक्ट कर लिया। घर की दीवारें ठीक ठाक हैं नहीं हैं, साख्त कैसी है, किससे बनी हुई हैं, तो ऑप्शन देखेंगे कहाँ है, फॉर एग्जांपल पकी हुई ईंटें, ब्लॉक, पत्थर वगैरह। घर की छत कैसी बनी हुई है, उसका ऑप्शन आएगा, फॉर एग्जांपल RCC है, RBC वगैरह। जैसे ही मालूमात मुकम्मल होगी आप क्लिक करेंगे अपडेट करें, महफूज करें। ठीक है, अब घरेलू सहूलियात, पहले घर की साख्त, अब घरेलू सहूलियात से मुतालिक सवालात होंगे। पानी कौन सा पी रहे हैं, पानी पीने का ज़रिया क्या है, घर के अंदर है कि घर के बाहर है। मिसाल के तौर पे घर के अंदर से ये पानी पीते हैं। क्या है घर के अंदर, आप नल का पानी पी रहे हैं, आपने मोटर पंप लगाया है, हैंड पंप लगाया है, महफूज कुआँ है, गैर महफूज कुआँ है। महफूज कुआँ वो होता है जिसकी एक छत होती है, ढका हुआ होता है, खुला हुआ नहीं होता। गैर महफूज वो है जो खुला हुआ होता है। तो फॉर एग्जांपल इन्होंने मोटर पंप लगाया हुआ है घर के अंदर ही। घर में रोशनी का ज़रिया कहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आप यूज़ कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल बिजली से इस्तेमाल कर रहे हैं आप। और याद रखना, अगर आपने बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है तो बिजली ही आएगा। लाइट जाने के बाद आप क्या यूज़ कर रहे हैं वो नहीं आएगा, भले से आप फुल टाइम यूज़ कर लो, लेकिन अगर घर में बिजली का कनेक्शन है तो बिजली सेलेक्ट होगा। घर में खाना पकाने का ज़रिया क्या है, गैस आती है, सुई गैस है, लकड़ी है, क्या है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो फॉर एग्जांपल हम सिलेंडर लेकर आते हैं, वो लगा दिया। ये नहीं कि गैस चली जाती है तो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, मेजॉरिटी क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। बावर्ची खाना कैसा है, घर में मुश्तरका है, अलहदा है या है ही नहीं, तो फॉर एग्जांपल अलहदा है। गुसल खाना भी अलहदा है, मुश्तरका है, 2 फैमिलीज़ एक ही इस्तेमाल कर रही हैं गुसल खाना, या सबका अलग अलग है, फॉर एग्जांपल अलग है।
घर के ज़ेर इस्तेमाल बैतुल खला की क्या सूरत हाल है कि भाई बैतुल खला एक ही है, वॉशरूम एक ही इस्तेमाल करते हैं, अलहदा है तो अलहदा को सेलेक्ट कर लिया। नौइयत कैसी है, ठीक है, क्या वो सेवरेज से मुंसलिक है या सेप्टिक टैंक है, ये कोई भी ऑप्शन होगा, जो भी उनके यहाँ ऑप्शन हो, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो में जाके आप देख सकते हो इनकी अक़साम को। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये वाला है ड्राई रेजरोड लैट्रीन जो है, इसको सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, ज़ेर इस्तेमाल जो ज़राए अबलाग हैं उनको जो है ना एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनको आप टिक कर सकते हो। घर में टीवी भी है, टेलीफोन भी है, तो सबको आप क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस घर में मैं गया वहाँ पे टीवी था, तो मैंने टीवी को, मोबाइल को और इंटरनेट को सेलेक्ट कर लिया। फाइनली, क्या घर का कोई फ़र्द बैरून मुल्क रिहाइश पजीर है, यह आखिरी सवाल होगा। तो 6 माह से ज़ायद, तो आप सेलेक्ट करेंगे कि हाँ भाई है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नहीं है तो नहीं पे सेलेक्ट करेंगे। एंड फाइनली हम इसको करेंगे महफूज या अपडेट करें, ठीक है ना। अब ये घराना जो है वो मुकम्मल हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे घराना मुकम्मल अपलोड करें। क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा बराए करम जवाब दहिंदा से मुतालिक मालूमात मुकम्मल करें, ठीक है भाई, उनसे मुतालिक मालूमात मुकम्मल करेंगे। जवाब किसने दिया, सरबरा की बात नहीं हो रही, जवाब किसने दिया। इंतखाब करेंगे कि भाई वो घराने का फ़र्द था या नहीं था, ठीक है भाई, घराने का फ़र्द था, उसका इंतखाब करें कौन था। 2 ही लोग थे इसमें, मोहम्मद अकरम और सलमा, इनमें से कोई एक ही हो सकता है। ऑप्शन आएगा, आप सेलेक्ट कर लेंगे। उनके वालिद का क्या नाम है, तो जो भी वालिद का नाम था अलीम खान, वो लिख देंगे। और फाइनली उनका मोबाइल नंबर या PDCL, या अगर नहीं देना चाहें तो नहीं कर दें। मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, कोड यहाँ से आएगा लेफ़्ट से, सॉरी राइट साइड से, कोड एंटर करेंगे, इधर नंबर एंटर करेंगे। एंड फाइनली घराना मुकम्मल अपलोड करें, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है जी। तो घराना मुकम्मल अपलोड करें, 2 अफराद हैं, पस मंज़र अपलोड कर दिया जाएगा। घराना मुकम्मल अपलोड करें, ठीक है। कोई रिमार्क्स देना चाहें तो रिमार्क्स लिखें। रिमार्क्स में क्या क्या आ सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल सारे के सारे मेंबर्स को हमने ऐड कर दिया है, ओके। फाइनली जब ये सारा मुकम्मल हो गया तो घराने को मुकम्मल अपलोड करें, ठीक है। और आखिरी एक और भी बात निकल के आ सकती है कि कोई मिस्टेक हो गई, आप तरमीम करना चाहते हैं तो फिर आप तरमीम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप घराने को ये आपको घराना नज़र आ रहा है, मुकम्मल करें, अपलोड करें, तो आ जाएगा घराने में तरमीम अगर आप करना चाह रहे हैं तो मालूमात अपलोड हो रही हैं, क्या आप दोबारा तरमीम करना चाहते हैं, तरमीम की सूरत में घराना दोबारा अपलोड करना होगा, तो हाँ या नहीं जो भी है। नहीं करना तो भाई नहीं करना चाहते। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो है वो इनुमरेशन का प्रोसेस एक पर्टिकुलर फैमिली का कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।